फांसी घर बने या किसी महापुरुष, किसी स्वतंत्रता सेनानी की तस्वीर लगे या कोई मूर्ति की स्थापना हो, ये सारी की सारी जो कार्रवाई होती है विधानसभा के अध्यक्ष के अधीन आती है। ये बात मुझे लगता है जब 7वीं कक्षा के अंदर सिविक्स इंट्रोड्यूस होती है सोशल स्टडीज़ के अंदर, तो इतनी समझ डेवलप हो जाती है, मगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये समझ अब तक डेवलप नहीं हुई। और विधानसभा के अंदर फांसी घर क्यों बना, उसके लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया जा रहा है। हमें याद है एक्साइज के झूठे फर्जी मुकदमे में भी ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया जाता था और अरविंद केजरीवाल जी कहते थे भाई जो तुम्हारे प्रश्न है मुझे बता दो, मैं तुम्हें रिटर्न में जवाब दे दूंगा। तुम मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में पूछ लो, मैं तुम्हें सबके सामने जवाब दे दूंगा। मगर ईडी छुपाए घूमती थी कि नहीं हमें तुम्हें ही बुलाना है, क्योंकि मुद्दा जो था वो कार्रवाई नहीं थी, मुद्दा जो था गंदी नीयत थी। दिल्ली विधानसभा की एक समिति ने अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया। अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ी साधारण सी बात रखी कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं दुनिया से छिपाना चाहूं, मेरी पूछताछ होनी है, मुझे कोई डर नहीं है, मेरी पूछताछ तुम सारी दुनिया के सामने करो, लाइव स्ट्रीमिंग करो, क्या डर है। विधानसभा कह रही नहीं हम लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे। आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? दिल्ली विधानसभा ने जब पीस एंड हार्मनी कमेटी बनाई तो उसकी बाकायदा लाइव स्ट्रीमिंग कराई गई, सबके सामने है। हमने भी पिटिशंस कमेटी, प्रिविलेजेस कमेटी, क्वेश्चंस एंड रेफरेंस कमेटी, तमाम कमेटियों के अंदर संजीव जी, कुलदीप जी मेंबर्स रहे, चेयरमैन रहे, और जब जब कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा होता था तो वहां पे हम बाकायदा प्रेस को इनवाइट करते थे, बाकायदा पत्रकारों को बुलाया जाता था और पत्रकारों को वहां पे बिठाया जाता था और कहा जाता था कि यहां पे जो कार्रवाई हो उसको सच्चाई से आप रिपोर्ट कीजिए तो अच्छी चीज है, पारदर्शिता होनी चाहिए। हमें तो कोई डर नहीं था। यहां पे अब दिल्ली विधानसभा की तरफ से कहा जा रहा नहीं हम नहीं कराएंगे लाइव स्ट्रीमिंग, पत्रकारों को भी नहीं बुलाया जाएगा। पत्रकारों को तो छोड़िए, आज दिल्ली विधानसभा ने दिल्ली विधानसभा के जो सदस्य हैं जिनका मूल अधिकार है कि वो अपनी विधानसभा के अंदर जा सकते हैं, उन सदस्यों तक की एंट्री बंद करी है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। सीधा सीधा प्रजातांत्रिक मूल्यों के ऊपर और संवैधानिक मूल्यों के ऊपर, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर एक हमला है और दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जो है वो संविधान को लेके पारदर्शिता की नहीं है। हम अब भी ये डिमांड करते हैं दिल्ली विधानसभा पारदर्शिता को लेके कुछ संवेदनशीलता दिखाए। और देखिए मौके तो हमारे पास भी बहुत थे, विधानसभा हमने भी चलाई है और कमेटी हमने भी चलाई है। हमारे समय पे लीडर ऑफ अपोजिशन टेबल पे खड़े हो गए थे, टेबल पर, मगर उस वक्त अध्यक्ष एक बड़े दिल के हुआ करते थे और एक बड़े दिल को दिखाते हुए फैसले लिए जाते थे। हमें बड़ा दुख है कि अब संवैधानिक मूल्यों के प्रति जो संवेदनशीलता होनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई जा रही।